से इंटरेस्ट था और मेरे डैड को भी बहुत इंटरेस्ट था कि भूमि को करियर का कुछ करना है तो बैंकिंग सेक्टर इज़ द बेस्ट। तो तभी से मुझे एक इंटरेस्ट था बैंकिंग सेक्टर में मेरा करियर बिल्ड करने का। और फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला तो मुझे और इंटरेस्ट आया। तो ग्रेजुएशन भी मैंने BBI से किया, बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। फिर तब से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को इधर से स्टार्ट करना है बैंकिंग सेक्टर में। 10th से भी आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, 10th के बाद से भी आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर, तो ग्रेजुएशन होने तक आप इतने केपेबल हो सकते हो कि एटलीस्ट 1-2 एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, आप तुरंत जॉब पे जा सकते हो। ये फील नहीं होगा कि अरे सब फ्रेंड्स जॉब पे लग गए हम, मैं नहीं लगी। तो आप तुरंत आप अगर ज्वाइन करोगे आफ्टर 10th या आफ्टर 12th भी, तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आपका 1-2 एग्ज़ाम ऐसे क्रैक आप कर सकते हो। Jai Hind everyone, welcome back to the new episode of Decoding Success with Saima. So आज हम एक ऐसे स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं जिन्होंने अपने जो टीचर्स हैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना, और ना ही सिर्फ सुना बल्कि एक अच्छे इम्प्लीमेंटेशन में लिया। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन डिसीजन ना लेते हुए बिफोर ग्रेजुएशन डिसीजन लिया, एंड सून आफ्टर ग्रेजुएशन एक अच्छी जॉब को हासिल किया है। सो आई एम very proudly welcoming Ms. Bhumi Sarvaiya from DSP batch as customer service executive from Basin Catholic Bank. Congratulations Bhumi. Thank you मैम। जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम भूमि सरवैया है। मैंने मेरा ग्रेजुएशन सेंट एंड्रूज कॉलेज BBI से किया है। सो या ऑलराइट, सो भूमि आई एम सो हैप्पी। जैसे मैं बैक टू बैक DSP के स्टूडेंट्स को तो मिल ही रही हूँ, लेकिन मैं ऑडियंस को बता दूँ ये जो इन्होंने कॉलेज बोला सेंट एंड्रूज से इन्होंने BBI किया है। सो आई एम सो हैप्पी कि हमारे पास जो भी प्राउड अचीवर्स हैं उसमें से कुछ मैक्सिमम हमारे सेंट एंड्रूज के भी हैं। जैसे लास्ट एपिसोड में आपको लास्ट या पीछे कुछ एपिसोड्स में आपको डॉल्टन मिलेंगे जिन्होंने सेंट एंड्रूज से अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है। देन सृष्टि गुप्ता, उन्होंने भी सेंट एंड्रूज से ही किया है। सो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब पता चलता है दैट द कॉलेज इज गुड एंड योर चॉइस वाज गुड। सो भूमि, नाउ कैसा फील हो रहा है आपको जॉब करते हुए? फिलहाल तो अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग है तो सब लोग बोलते थे कि बहुत प्रेशर रहेगा, बट अभी ट्रेनिंग फेज में है तो अच्छा लग रहा है, और सब उधर के स्टाफ भी एकदम कोऑपरेटिव है, अच्छे से समझाते हैं, तो फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, सो नाइस। सो जैसे मैंने ऑडियंसेस को बताया कि आपने कैसे अपने टीचर की बात को ध्यान में दिया या फिर कैसे, तो ये जर्नी शुरू कैसे हुई? एकदम शुरू से बात करते हैं। मैंने IIKD ज्वाइन किया था फेब में। ये भी मुझे मेरे एक क्लासेस के सर जैसे सत्या सर जो 9th-10th में मैंने उनके पास से किया है, क्लासेस में उधर गई थी, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि IIKD करके क्लासेस है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बैंकिंग, स्पेशलाइज्ड बैंकिंग के लिए प्रिपरेशंस करवाते हैं, तो एक बार उधर कंसल्ट करके आओ तो आपको समझेगा कि कैसा रहेगा सब। तो फिर मैं कंसल्ट करने आई थी, फिर उसी टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे IIKD ज्वाइन करना है। फिर तभी से मैंने मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया ग्रेजुएशन के साथ साथ। फिर एग्ज़ाम होने के बाद भी मैंने फुल फोकस मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही लगाया, और सारा क्लासेस का फैकल्टी भी अच्छा है, बहुत कोऑपरेट करता है, बहुत अच्छे से समझाते, गाइडेंस अच्छा रहते हैं, तो फिर मुझे और अच्छा लगने लग गया। और फिर मैंने मेरा पूरा कोर फोकस जो रहता है पूरा इधर ही लगाया बैंकिंग सेक्टर के लिए। ओके, सो आपके 9th and 10th में जो सर आपको पढ़ाते थे उन्होंने आपको गाइड किया था कि अगर बैंकिंग करना है तो IIKD से करो, तो आपको ये कब रियलाइज हुआ दैट आपको बैंकिंग में अपना करियर करना है? बैंकिंग में मुझे तो पहले से इंटरेस्ट था, और मेरे डैड को भी बहुत इंटरेस्ट था कि भूमि को करियर का कुछ करना है तो बैंकिंग सेक्टर इज़ द बेस्ट। तो फिर मेरा ग्रेजुएशन भी मैंने BBI से किया, बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो तभी से मुझे एक इंटरेस्ट था बैंकिंग सेक्टर में मेरा करियर बिल्ड करने का। और फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला तो मुझे और इंटरेस्ट आया। तो फिर तब से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को इधर से स्टार्ट करना है बैंकिंग सेक्टर में।
ओके, ऑलराइट। सो भूमि, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मैंने पिछले कुछ स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अभी पॉडकास्ट के एपिसोड्स रिलीज हो रहे हैं वैसे वैसे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं कि नेक्स्ट वाले जो भी हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट होंगे उनसे ही पूछना। तो मुझे ये पूछना है कि ये जो आपकी तैयारी थी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, उसके साथ साथ आपने अपना ग्रेजुएशन किया, तो ये आपके लिए बर्डन था अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ करना, या हैंड इन हैंड इजीली हुआ है? हैंड इन हैंड इजीली हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट आपको आता रहेगा, क्योंकि बचपन से हम लोग स्कूल टाइम से मैथ्स और इंग्लिश में तो कर ही रहे, हम लोग का फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट होके जब से भी स्कूलिंग स्टार्ट हुआ है तो तब से मैथ्स और इंग्लिश तो हमारा बेसिक है ही, तो हैंड इन हैंड हम लोग कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, रीजनिंग फटाफट, रीजनिंग के लिए कैसा एक्यूरेसी और स्पीड, हम लोग दोनों, मैथ्स के लिए भी वैसा ही। तो आपका अगर आप ग्रेजुएशन में भी आपका एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका एक्यूरेसी और टाइमिंग दोनों पे जाता है। आप एग्ज़ाम वैसे भी क्लियर कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हैंड इन हैंड नहीं जाता, हैंड इन हैंड जाता है, आप दोनों साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, एग्जैक्टली। जो मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती रहती हूँ कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखना चाहिए, आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप घर पे तैयारी कर सकते हो उसके लिए, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये आपके लिए न्यू सब्जेक्ट नहीं है। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स न्यू है बट ये न्यू नहीं है, तो ये न्यू नहीं होने की वजह से आप इसकी तैयारी अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हो। एंड आपको ये देखना चाहिए, एक्चुअली स्टूडेंट का टारगेट ये होना चाहिए कि मैं कौन से ईयर में जॉब करूँ, ग्रेजुएशन के 1 साल बाद करूँ, 2 साल बाद करूँ, या इमीडिएट आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर इमीडिएट आफ्टर ग्रेजुएशन करना है तो, और मुझे आपकी ये बात से एक पॉइंट हाईलाइट करना है कि ये एक ऐसा एज हो गया ना कि ग्रेजुएशन हुआ, सब फ्रेंड्स जॉब पे लग गए, तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बट ग्रेजुएशन आपका 10th से भी आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, 10th के बाद से भी आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर, तो ग्रेजुएशन होने तक आप इतने केपेबल हो सकते हो कि एटलीस्ट 1-2 एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, आप तुरंत जॉब पे जा सकते हो। ये फील नहीं होगा कि अरे सब फ्रेंड्स जॉब पे लग गए, मैं नहीं लगी, तब तुरंत आप अगर ज्वाइन करोगे आफ्टर 10th या आफ्टर 12th भी, तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आपका एक दो एग्जाम ऐसे क्रैक आप कर सकते हो। राइट, या एक आइडियल टाइम एक्चुअली यही होता है आफ्टर 10th एंड आफ्टर 12th। अगर कोई एमपीएससी यूपीएससी सोच रहा है तो उसको तो 10th के बाद शुरू करना ही चाहिए। और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा उनके लिए एक मैसेज है कि अगर आप अपना करियर सिविल सर्विसेज में करना चाहते हो तो 10th के बाद जो आप डिसीजन लेते हो ना कि मैं आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ, उसी वक्त और एक डिसीजन लो कि इमीडिएटली अभी मैं एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी भी शुरू करूँ, क्योंकि आपकी तैयारी उसी वक्त हैंड इन हैंड हो सकती है और आपके लिए आगे वो ईजी हो जाता है। स्टार्टिंग में तो मुश्किलें आएंगी, इसके लिए स्टार्टिंग में मुश्किलें नहीं आती है ना, लेकिन लेटर ऑन बहुत ईजी हो जाता है। ऑलराइट, कमिंग बैक टू भूमि। सो भूमि, आपने कितने बैंकिंग एग्जाम्स दिए टोटल? मैंने IBPS क्लर्क, PO, नाबार्ड, यूको बैंक का, फिर SBI प्रीलियम्स, SBI क्लर्क का प्रीलियम्स, मेंस भी दिया है। मेरा क्लर्क प्री क्लियर हो गया था, फिर मेंस दिया था मैंने, फिर बसिन कैथलिक का क्लियर हुआ, इंटरव्यू राउंड था वो भी क्लियर हुआ, फिर मैंने ज्वाइन किया। ओके, सो इतने सारे एग्जाम्स देने के बाद फाइनली फिर बेसिन कैथलिक आपका हो गया, और उसके बाद अभी आपने नहीं किया है, राइट? अभी IBPS क्लर्क प्रीलियम्स है तो मैंने उसका फिल किया है, और SBI क्लर्क। अच्छा, किया है आपने दोनों क्लर्क फिल, ओके। और आपका ये फिर सेकंड एग्जाम क्लियरेंस हो सकता है क्योंकि आपका SBI क्लर्क भी हुआ था, है ना, उस पे पहले। ओके, सो आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसे था जब आपका ये रिजल्ट आउट हुआ था तभी? बसिन कैथलिक का, राइट। बसिन कैथलिक तो बचपन से, मतलब हम लोग तो पहले, मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप वसई में ही हूँ, मेरे फैमिली का अकाउंट बसिन कैथलिक में, मेरे रिलेटिव्स का भी है, तो एकदम डैड तो एकदम खुश हो गए थे कि बसिन कैथलिक हमारा नोन बैंक है, कैसा वर्क करता है, कैसा पहले से ही हम लोग का रूट्स उधर से ही बैंकिंग सेक्टर में है। तो मेरे डैड तो वाज लाइक कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुश है। अभी भी जब भी कॉल पे बात होता है, कैसा चल रहा है तेरा बैंकिंग में काम, बैंक में काम कैसा चल रहा है, तो ही इज़ वेरी हैप्पी, माई ब्रदर इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी, मॉम, एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी। तो एकदम खुश हो गए थे वो लोग उस वक्त। ओके, नाइस। सो जब आप तैयारी कर रहे थे प्रिपरेशन टाइम पे, आपके लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा जाता था? डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा जाता था, बिकॉज उसमें
स्कूल टाइम से मैथ्स हम लोग करते आ रहे हैं, बट वो जो ट्रिक्स एंड टिप्स वाला जो रहता है वो हम लोग को IIKD से ही पता चला कि कैसा रहता है। तो उसमें थोड़ा वो टाइम लगा और मेरा स्पीड भी मैथ्स में थोड़ा कम था, उसमें मेरे को थोड़ा चैलेंजेस आया। बाकी तो इट वाज गुड। ओके, शुरुआत में आप कौन से बैच में थे? मैं इवनिंग बैच में थी, 7 to 9 वाले 7 to बैच 9 में। एंड देन आपका कहाँ पे प्रमोशन हुआ उसके फिर बाद? मैंने मेरा बैच चेंज किया, मॉर्निंग 1 ओके 8:30 to 10:30 वाला बैच में। फिर DSP बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर DSP बैच से मेरा एग्जाम्स क्लियर होते गया। हाँ, DSP के बाद SBI का रिजल्ट आया था, राइट? और DSP बैच ये क्या है, मतलब आपके हिसाब से आपको क्या पता है DSP बैच का? DSP बैच जो फोकस करता है बैंकिंग सेक्टर पे, उसका टाइमिंग 11:30 to 1:30 एंड देन 2 to 4 है। वो बैच में स्पेशली सब स्टूडेंट्स पे ध्यान देते, माइन्यूट लेवल पे एनालिसिस करते कि कहाँ पे स्टूडेंट लैग कर रहा है, कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो श्याम सर जो हेड है IIKD के, वो खुद एनालिसिस करते, खुद हमसे पर्सनली इंटरैक्ट करते कि आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। SBI क्लर्क प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, तभी भी सर आके हमें गाइडेंस दिए थे कि ऐसा आप इम्प्रूव कर सकते हो मेंस के लिए भी। तो DSP बैच इज गुड फॉर बैंकिंग। वाओ, ओके, ऑलराइट। या सो DSP बैच के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो वैसे हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स ने भी बताया है, बिकॉज हमारे जो सिलेक्शंस है मेजर वो DSP एंड ऑफ कोर्स DSP बैच से ही होंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स एक लेवल पे जब आ जाते हैं तो उनको प्रमोट किया जाता है टुवर्ड्स DSP बैच। सो DSP बैच में एक बार अगर स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो उसके बाद तो उनका जो क्लियरेंस का चांस है वो 100% श्योर हो जाता है। एंड इसीलिए हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा यही टारगेट करना चाहिए कि उनको किस तरह से DSP में आना है और DSP के टेस्ट क्वालिफाई करने हैं। और बाकी ऑडियंसेस को तो ये टारगेट करना चाहिए कि कैसे उनको IIKD में आना है। ऑलराइट, सो भूमि, आपकी जो जर्नी थी इसमें सबसे बड़े क्रिटिक यानी सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन थे आपके साथ कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही करो, नहीं ऐसे नहीं, अब तक हुआ नहीं, मतलब इस तरह से आपको कौन मोटिवेट करते थे क्रिटिकली? क्लासेस में सारे फैकल्टी वैसे ही थे कि आपका ये सब्जेक्ट में कम क्यों है, तो वो टास्क देते थे कि इतना टास्क होना ही चाहिए। तो उस हिसाब से फिर मैं करती गई। क्रिटिक तो हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि वो हमारा अच्छा ही चाहेंगे, तो वो लोग हमें हमेशा सपोर्ट करते थे कि इधर तुम्हारा कम है, लैग कर रहे हो, इधर इम्प्रूव करो, टास्क कंप्लीट करो, फिर इम्प्रूव होते गया मेरा टास्क। जैसे मैं घर पे कोई घर पे नहीं, मुझे पहले से ही बहुत मेरा अच्छा ही था पूरा स्कूलिंग और ग्रेजुएशन, मैं अच्छे से मेरा सब कुछ हैंडल करती थी, तो उनको एक ट्रस्ट था, भरोसा था कि मैं कर लूंगी करके ऐसा। ओके, आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ पे? बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा वसई में ही हुआ है, तो पहले से इसके लिए ही बसिंग कैथलिक का थोड़ा सुना था, बहुत सुना था, तो फिर मैंने उसमें ही सिलेक्शन ले लिया मेरा। वाओ, मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप भी यहीं पे हुआ है और उसी के नाम पे आपको बैंक मिला है जिसमें आप काम कर रहे हो। सो आपकी फैमिली भी पहले से वसई में मतलब सिचुएटेड थी? मेरी मॉम का भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप वसई में ही हुआ है। मेरे डैड गुजरात से, तो फिर उन्होंने भी शिफ्ट पूरा, मैं जब भी बॉर्न हुई थी तभी शिफ्ट हो गए थे, तो तभी से ही उनका भी इधर सब। ओके, क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? मेरे फादर का बिजनेस है, भाई मेरा जॉब करता है और मॉम हाउसवाइफ है। एज यूजुअल गुजराती है, डैडी बिजनेस करते हैं। किसका? टूर्स एंड ट्रैवल्स का। वो यहाँ पे मुंबई में? हाँ, यहाँ पे भी करते हैं, बट फिलहाल अभी नेटिव प्लेस गए हैं तो उधर संभालते हैं, फिर इधर भी आएंगे, इधर संभालेंगे, दोनों जगह, गुजरात महाराष्ट्र। ओके, और आपकी फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स हैं। भाई भी है बड़े? भाई वो जॉब करते हैं? हाँ। ओके, वो क्या जॉब करते हैं? वो अहमदाबाद में कतार एयरवेज में एज अ कस्टमर सर्विस। ओके, नाइस। सो भूमि, IIKD में जो आपने ट्रेनिंग ली उसके अकॉर्डिंग अभी आपका ओपिनियन क्या है? आई मीन, इफ यू वुड हैव टू चूज एनी 5 थिंग्स दैट यू लाइक मोस्ट अबाउट IIKD, सो व्हाट वुड इट बी? फर्स्ट तो एक कैसमे मेथोडोलॉजी है, टेक्निक, जो हर कोई क्लासेस के पास नहीं रहता है। IIKD के पास स्पेशली ये टेक्निक जो उन्होंने यूज़ किया है कि सारा स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस कैसे करना है। फिर
आता है कि मॉक इंटरव्यूज सर मैम जो हेड है वो खुद हमारा मॉक इंटरव्यू लेते हैं, हमें फिर फीडबैक देते हैं कि कैसा आप इम्प्रूव कर सकते हो आपका स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स में। फिर एक है कि आपका LST जो सर श्याम सर खुद हमें आके लाइफ टाइम का गोल सेटिंग का ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे गोल्स आप जल्दी सेट कर सकते हो। फिर एक और पॉइंट है जो बहुत यूनिक है कि IIKD एक एज अ फैमिली है, हम सारा फेस्टिवल साथ में आके सेलिब्रेट करते, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स रखते हैं, तो हमको एक ऐसा फील होता है कि हमारे घर पे ही फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। यस भूमि ये पॉइंट बोल ही सकते हैं, बिकॉज मुझे अभी भी पिछले साल की दिवाली याद है जहाँ पे हमने भूमि के हाथ की बनी हुई फरसान खाए थे, नान कटाई थी। सो इस तरह से सारे कल्चर ट्रेडिशन को, फेस्टिवल्स को जो हम सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ एक फैमिली की तरह, इससे हम सिर्फ एंजॉय नहीं करते, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स को अलग अलग कल्चर के बारे में पता चलता है, हम अपने रूट से कनेक्टेड रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम सिर्फ नहीं हमारे स्टूडेंट्स को एक अच्छी ऑफिसर बना रहे, बल्कि एक अच्छी, क्योंकि श्याम सर का जो डॉक्टर श्याम राहुल हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर है, मुझे उनकी बार बार ये बातें याद आती है कि अगर हमारे बच्चे एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन गए तो अच्छे ऑफिसर डेफिनेटली वो बन जाएंगे। सो पहले ह्यूमन बीइंग एक अच्छा बनना बहुत जरूरी है। और हमारे इंडिया की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमें उसी डायरेक्शन में लेके जाते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स का जो एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन होता है, उससे मैंने देखा इतने सालों में कि स्टूडेंट्स को अपना हिडन टैलेंट भी पता चलता है। जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट का नाम लेके भी बता सकती हूँ। हमारे चैनल पे आप देखो दिवाली का फंक्शन है जिसमें स्टूडेंट डांस करते हैं, गाना गाते हैं, दिया मेकिंग है, गणपति का मोल्ड, मतलब एक्चुअल गणपति बनाना 3D क्ले के साथ, तो ये सारी चीजें करते करते हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो आज उस प्रोफेशन में काम भी कर रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट है जिन्होंने लॉन्ग बैक एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए करियर शुरू किया था। लेटर ऑन जब उनको लगा कि यस मैं अच्छा सिंगिंग करती हूँ, तो वो उस लाइन में गए हैं एंड नाउ शी इज अ वेरी सक्सेसफुल सिंगर। मिकी गांधी करके है, पुराने स्टूडेंट है जो अभी एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल सिंगर है, और वो आते भी है IIKD में, बहुत अच्छे प्ले इवेंट शोज करते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। इसी तरह से एक्टर्स हैं, इसी तरह से स्टूडेंट स्केच मेकर्स हैं, पेंटर्स हैं। सो बहुत अच्छा लगता है। सो मेरा यही स्टूडेंट्स के लिए भी मैसेज रहता है कि हर तरह के एक्टिविटी में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब तक आप करोगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या हिडन टैलेंट है, राइट। सो भूमि का ये एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाउ जब मैं इतनी सारी बातें कर ही रही हूँ तो मैं और एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगी। भूमि के साथ आज बैठ के ये पूरा पॉडकास्ट शूट करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बिकॉज भूमि का फर्स्ट इंप्रेशन मैं हमारे ऑडियंस को बताती हूँ कैसा था। भूमि ने जब ज्वाइन किया उसके बाद जिन्होंने इनकी काउंसलिंग ली थी, सिमरन मैम जो वीडियोस बनाते हैं ना, वैकेंसी के वीडियोस आपके लिए जो लेके आते हैं, तो उन्होंने इनकी काउंसलिंग की। काउंसलिंग के बाद इनको बैच में वेलकम करना था। सो वसई में एक्चुअली हमारे 2 सेंटर्स हैं, 2 अलग बिल्डिंग में, तो वो एक उड़ान ब्रांच में थे और वसई में PSU ब्रांच में इनका क्लास था। जब इनका पहला दिन था लेक्चर का, इन्होंने सिमरन मैम को बोला था, मैम मैं थोड़ा सा डर लग रहा है या थोड़ा सा शाई फील कर रही हूँ, आप मुझे अकॉम्पनी करो। एंड मुझे अभी तक याद है बिकॉज उस वक्त मैं और सिमरन कॉल पे थे। सिमरन ने बोला मैम भूमि का कॉल आया, मैं भूमि को क्लास तक छोड़ के आती हूँ। बोली व्हाट? तो बोले हाँ मैं क्लास तक छोड़ के आती हूँ। तो मतलब लिटरली क्लासरूम तक छोड़ने भूमि को गए थे। एंड वो लड़की जिसको उस वक्त हमने क्लासरूम में इंट्रोड्यूस किया था, जाके हमारे काउंसलर ने इंट्रोड्यूस किया था, उस लड़की ने 12 पैनल मेंबर्स का इंटरव्यू फेस किया और इस तरह के बैक टू बैक 2 से 3 एग्जाम क्लियर किए, इंटरव्यू फेस किया। और उतना ही नहीं, आज वो काम कर रही है। और जस्ट अभी बातों बातों में उन्होंने बताया कि किस तरह से पहले वो हिंदी इंग्लिश तो बोल लेते थे, मराठी में इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, बट अभी बिंदास मराठी भी बोलते हैं। सो बहुत अच्छा लगता है देख के। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली हम हमारे हर एक स्टूडेंट में देखना चाहते हैं कि किस तरह से पहले बैच के पहले आधे घंटे में आपका परफॉर्मेंस रहता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, और एंड में जब आप जाते हो तो कितने हाई कॉन्फिडेंस से जाते हो। सो पब्लिकली मुझे पहले जरा भी नहीं आता था, कि बहुत शाई फील करती थी कि कैसे मैं बोलूँगी कैसे, बट धीरे धीरे IIKD का प्रैक्टिस रहता था, पब्लिक स्पीकिंग, GD वो सब रहता था, तो फिर मुझे ऐसा अंदर से कॉन्फिडेंस आने लग गया। और फिर
12 मेंबर्स था पैनल में बर्सिंग कैथलिक के इंटरव्यू राउंड में, तो तभी भी मैंने बहुत अच्छे से फेस किया वो सब, और मैंने बहुत अच्छे से मेरा डेवलपमेंट भी हुआ है IIKD ज्वाइन करके पर्सनली। Yeah. So this is all because of CAS में the training methodology, जिसमें जो हमारे लास्ट के पॉइंट्स हैं एम्प्लॉयबिलिटी क्वालिटीज, स्पेशली इंटरव्यू ट्रेनिंग या फिर एक्टिविटीज में, अभी जैसे इन्होंने पब्लिक स्पीकिंग डिबेट बोला उसमें भी अगेन मैं भूमि की आवाज क्लास के बाहर तक सुनती थी, जिस तरह से आप डिबेट करते थे या जिस तरह से यू ना पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट करते थे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस भूमि अगेन, बिकॉज यू हैव ग्रोन सो वंडरफुली एंड आई विश यू कि आप इसी तरह से ग्रो करते रहें। आपने अभी क्लरिकल फॉर्म सारे भरे हैं एंड आई विश कि आपके वो भी क्लियर हो जाए एंड सून वी कैन हैव अ इंटरव्यू राउंड विद maybe SBI club or maybe IBPS club. Thank you ma'am, thank you so much for having me today. All right, so भूमि अभी जब आपने ज्वाइन कर लिया है BCCB, तो उसके बाद आपके साथ आफ्टर स्टार्टिंग योर वर्किंग जर्नी कोई फनी इंसिडेंट्स जो आपको याद आ रहा हो? फिलहाल फनी इंसिडेंट तो मैं मॉक इंटरव्यू के टाइम का बोल सकती हूँ, जिसमें एक मैम ने मुझे काउंटर क्वेश्चन किया था जो ज्योग्राफी के रिलेटेड था, और मुझे इतना आइडिया नहीं था ज्योग्राफी कहाँ कौन सा ब्रांच है, पोस्ट लोकेशन किधर कितना दूर है, तो मैम ने मुझे ऐसे ही पूछा, क्वेश्चन किया और मैं इनोसेंटली आंसर की। मुझे मैम ने पूछा था कि जलगांव में अगर आपका सिलेक्ट मिलेगा, आपको हाँ पोस्टिंग मिलेगा तो आप जाओगे, तो मैंने बोला हाँ मैम, इफ़ इट इज़ पॉसिबल आई ट्रैवल इन वन डे एंड आई कम। तो मुझे तभी आइडिया नहीं था, फिर मुझे मैम ने बताया कि इतना दूर है, फिर मैं जो घर पे जाके देखा कि लोकेशन किधर किधर क्या क्या है, फिर अच्छा आपने देखा था। हाँ। ऑलराइट, सो मैं ऑडियंस को बता दूं ये कौन सी बात हो रही है। एक्चुअली ये इनकी वर्किंग जर्नी की बात नहीं हो रही है, ये उसके पहले जब ये IIKD में थे तब मैं और शाम सर इंटरव्यू लेते हैं, मॉक इंटरव्यू। तो ये जिन मैम की बात कर रहे हो मेरी ही बात कर रहे हैं। दैट मैंने एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था दैट इफ यू बी पोस्टेड इन जलगांव सो विल यू बी एबल टू वर्क, तो बोले यस मेरे पास अगर वैसे की ट्रेन है जलगांव तक तो आई ट्रैवल एवरी डे एंड आई वर्क। सो उस दिन मैं टेंशन में आ गई थी कि भूमि का रिटर्न राउंड तो होना ही चाहिए ना। आई थिंक नेक्स्ट डे या उसी दिन हुआ था शायद। उसी दिन मैंने भूमि को बोला था कि प्रिपेयर करो, बाहर और भी बच्चे बैठे थे, बिकॉज अगेन आप सबको मैं याद दिला दूं कि IIKD से 44 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जाने वाले थे और वो 44 स्टूडेंट्स का हमें मॉक लेना था, और डेफिनेटली वो 44 में 10 से 12 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका रिटर्न मॉक लेना ही पड़ता था, बिकॉज बहुत कॉन्फिडेंस, भूमि का भी कॉन्फिडेंस बहुत लो था। मॉक इंटरव्यू में कितना फीडबैक दिया था है ना, कि आप बार नीचे देख रहे थे, कहीं और देख के बात, आई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। हाँ, पैनल मेंबर्स को छोड़ के ये सिर्फ दीवार को देख के बात करती थी, तो हम टेंशन में आ जाते थे, ये डर रही है इंटरव्यू में कैसे। बट देन वहाँ पे कैसा गया आपका इंटरव्यू? वहाँ पे तो जैसे आपने बोला कि मैं बहुत डरी हूँ, मैं एक्चुअली नर्वस थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी। उधर इंटरव्यू राउंड मेरा स्टार्ट होने से पहले ही उधर एक सर थे, तो मेरे फेस पे ही तुरंत एक्सप्रेशन पता चलता है कि मैं नर्वस हूँ करके। तो वो सर, अरे ये तो अभी अच्छे से देख के आएगी इंटरव्यू, इसका बहुत अच्छा जाएगा। तो मैं बोली हाँ ओके सर, ठीक है। फिर मैं अंदर गई, लॉन्ग डीप ब्रेथ लिया, फिर मैंने स्टार्ट किया, सबको ग्रीट किया। फिर 12 मेंबर्स थे सर्कुलर टेबल पे, फिर उन्होंने स्टार्ट किया कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर नेम। तो मैंने आंसर सब अच्छे से किया इन इंग्लिश, दे वर आस्किंग एवरी क्वेश्चन। फिर उन्होंने मुझे पूछा की तुला मराठी येते का? मैंने बोला हो मला मराठी कळतं, इतकं फ्लुएंट नाही आहेत बट मी बोलू शकते, इतकं फ्लुएंट नाही बट मला कळते सगळं। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा। फिर बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने किया, बिना फंबल होके मैंने सारा आंसर एकदम अच्छे से दिया। तो फिर ख़त्म हुआ मेरा कुछ इंटरव्यू, आई थिंक सो 5 to 10 मिनट्स चला रहेगा। फिर ख़त्म होके फिर नीचे मैम साइमा मैम खड़े थे रिव्यू लेने के लिए कि कैसा गया, और मैम मुझे बोल रहे कि तेरा ही इंटरव्यू सबसे अच्छा गया है, तू बहुत एक बड़ी स्माइल लेके आई। एक्चुअली मेरा इंटरव्यू तो अभी अच्छा गया था। राइट, फर्स्ट डे हुआ था ना आपका इंटरव्यू?
सो आई रिमेम्बर फर्स्ट डे मैं और हमारी टीम सिमरन मैम थे और दही शक्कर लेके आए थे आप। दही शक्कर लेके गए थे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज अगेन 44 स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने वाले थे और आई थिंक कहीं ना कहीं ये लोग सब लोग फर्स्ट इंटरव्यू लाइफ का ये है ना फर्स्ट। हाँ, एज अ प्रॉपर इंटर्नशिप के लिए मैंने इंटरव्यूज दिया है, बट फॉर जॉब फर्स्ट इंटरव्यू। सो फर्स्ट इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए थे और भूमिका एज आई सेड 2-3 मॉक तो हुआ ही था उसके पहले। तो उस वक्त हम गए और बैक टू बैक हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, इंटरव्यू देके रिटर्न आ रहे हैं और आते वक्त ही हमें एक्सप्रेशन से पता चल रहा है इनका इंटरव्यू गया कैसे। लेकिन सब में से सिर्फ भूमि एक थी। एक तो भूमि का वैसे ही बहुत नेचुरल स्माइल रहता है फेस पे और आते वक्त भी बहुत ब्रॉड स्माइल लेके आ रही थी। तो आई सेड शायद इसका इंटरव्यू अच्छा गया है अभी तक के। दोपहर के सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 2-3 बजे तक हमारा रिपोर्टिंग टाइम 9:30 था, बट इंटरव्यू मेरा 11:45 अराउंड हुआ था। हाँ, सो हम तो वहाँ पे मतलब सुबह 8:30 बजे से 2-3 बजे तक थे दोपहर के और उतने इसमें हमारे कुछ 12-13 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हो चुका था, तो उनको हम लेके आए थे। तो उसमें आप थे, आपका फीडबैक बहुत अच्छा था। बेसिन कैथलिक कोऑपरेटिव बैंक के जितने भी मैंने टीम मेंबर्स को भी देखा है, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। बहुत उधर पे हमें उन्होंने अंदर बुलाया था, अंदर आके बैठ जाओ चाहिए। हाँ, मुझे याद है गायत्री का तबीयत भी ठीक नहीं था, तो आपको अलाउ किया था कि आप दवाई वो सब लेके जा सकते थे। राइट, मुझे वो याद है। हमारे जो प्रीवियस पॉडकास्ट में जो जिनको आपने देखा गायत्री यादव, उन्होंने भी उनके वो पॉडकास्ट में बताया कि किस तरह से उनको एंजाइटी फीवर और बहुत ज्यादा फीवर आ गया था और वो रो रही थी कंटिन्यूसली। जस्ट उनका एक मैसेज आया कि मैम मेरी तबीयत खराब है, पता नहीं मेरा इंटरव्यू शायद अच्छा नहीं जाएगा। देन आई हैड टू रश, दवा लेके उनके लिए थोड़ा खाने पीने का सामान देके मैंने बस उधर सिक्योरिटी से रिक्वेस्ट की कि हमारे एक स्टूडेंट का कंडीशन ठीक नहीं है, सो दे अलाउड मी। बहुत अच्छा लगा ये सब। सो ओवरऑल नाउ आपके बैच में जो न्यू एंट्री आपकी हुई थी, जैसे न्यू डीएसपी में न्यू स्टूडेंट्स की एंट्री हुई थी, तो उस तरह से आपका कोई ग्रुप या ऐसे कुछ बना था, फॉर्म में हुआ था ग्रुप स्टडी के लिए? हाँ, ग्रुप स्टडी के लिए हम लोग मैं टीशा के साथ मेरा बॉन्डिंग बहुत जम गया था। हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग का वाइब भी एक हो गया था कि इतना करना है, ये करके ही रहना है। फिर पूनम थी, मानसी, प्रणाली, हम लोग 4 साथ में बैठे थे। हम 4-5 जन आगे पीछे साथ में बैठ के सब डिस्कस करके कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है। और अदर देन दैट डीएसपी बैच के छोड़ के भी मेरी फ्रेंड शिवारती, उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया इंटरव्यू के टाइम पे या फिर नॉर्मली एग्जाम्स में भी। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे डीएसपी में जो है बहुत हेल्पफुल है और बहुत हेल्प किया उन्होंने मुझे। वाह, इन्होंने जिनका नाम लिया जैसे मानसी, प्रणाली और टीशा, हाँ, तो इन्होंने भी क्लियर किया बेसिन कैथलिक एंड इनफैक्ट ये लोग वर्किंग भी है। अभी सून आपको कुछ कमिंग एपिसोड्स में हम मानसी से, प्रणाली से, इन लोगों से मिलवाएंगे। सो अभी आपका लोकेशन क्या है, पोजीशन? मेरा वर्क लोकेशन गोखीवरे ब्रांच में है। गोखीवरे, नालासोपारा ईस्ट? नहीं, नालासोपारा नहीं, वसई ईस्ट। वसई ईस्ट, ओके, गोखीवरे। हाँ, और आप रहते कहाँ पे हो? मैं कैपिटल मॉल के पास, मतलब वही नालासोपारा ईस्ट में। हाँ, से वसई ईस्ट। ओके, सो ट्रैवलिंग स्कूटी पे 10 to 15 मिनट्स। वाओ, सो ये अगेन हमारे पास श्रेया इसके पहले जो मिले थे आप लोगों से, उन्होंने भी बोला था कि कैसे 10 मिनट्स का उनका भी ट्रैवलिंग है, भूमि का भी 10 मिनट्स का ट्रैवलिंग है। सो अगेन जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं कोऑपरेटिव बैंक या नेशनलाइज बैंक का लोकेशन कहीं भी देते हैं, तो उनको मैं बार बार यही समझा रही हूँ कि नहीं, आजकल ऐसे होने लगा आपको बहुत नजदीक से नजदीक, बिकॉज अल्टीमेटली वो आपसे जॉब करवाना चाहते हैं, आपको परेशानी में नहीं डालना चाहते। आप जितना खुश रहोगे उतना अच्छा उनको काम करके दोगे। तो इस तरह से आपको नजदीक का लोकेशन देख के कैसी फीलिंग थी, बिकॉज आप भी टेंशन में थे लोकेशन के लिए? हमारा 2 दिन का इंडक्शन था। 10th से हम लोग का स्टार्ट हुआ बेसिन कैथलिक का। 2 दिन 10th and 11th जुलाई हम लोग का इंडक्शन था और 11 जुलाई को ही हमको ये लोकेशन का बताने वाले थे कि आपका कहाँ पे पोस्टिंग हुआ है, कौन से ब्रांच में। तो हम लोग तब तक तो बहुत क्यूरियस थे कि कहाँ हुआ होगा, कहाँ कितना दूर रहेगा कि पास रहेगा। बट जैसे ही 11th को शाम को उन्होंने हमको बताया कि इधर है। मेरा तो गोखीवरे में, तो मैं तो बहुत
बहुत खुश हो गई थी कि पास में ही है, और वो ब्रांच में भी मेरे रिलेटिव्स का भी बहुत सारा अकाउंट्स है रिलेटिव्स का, तो आई वॉज हैप्पी विथ माई लोकेशन कि पास में ही है और ज़्यादा ट्रैवलिंग भी नहीं बट है। ये कितना अच्छा लगता है, कितनी प्राउड फीलिंग रहेगी यार कि पहले मैं अपने रिलेटिव के साथ यहाँ एज अ कस्टमर आती थी, अब वो आएंगे और मुझसे ही काम करवाएंगे। इट इज सच अ वंडरफुल फीलिंग। अभी भी जिनको मतलब रिलेटिव है बट मैं मिले नहीं रहते ना, क्योंकि आना जाना तो बहुत कम रहता है सब फंक्शंस में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो आते और पहचानते कि आप इनकी बेटी हो, तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं कि अच्छा वसीम कैथलिक में लगी है, और ऐसे आके उन लोग भी ऐसा देख के खुश हो जाते हैं कि हमारे ही घर से कोई वसीम कैथलिक में और इतनी पास में है, तो उनको भी एक खुशी होता है। फैमिली में आप एक इंस्पिरेशन हो कजिन्स के लिए, करेक्ट ना? कजिन्स बड़े छोटे हैं अभी? कजिन्स मेरे एज के हैं और मेरे से बड़े छोटे सब तरह के हैं। ओके, नाइस, ऑलराइट। सो भूमि, ऐसे कौन है अभी बैच में जिनको आप सबसे ज्यादा मिस करते हो? कोई आपके खास बैचमेट लाइक क्लासेस आने की? हाँ, IIKD में कोई जिसको आप बहुत मिस करते हो? टीशा एंड शिवार्थी। टीशा एंड शिवार्थी, हाउ स्वीट। मैंने अभी भी देखा जब ये शूट के लिए भी आए तभी भी शिवार्थी इनको नहीं छोड़ रही है, ये शिवार्थी को नहीं छोड़ रहे हैं। नाइस। हम लोग 10th स्टैंडर्ड से हमारा स्कूलिंग भी साथ में, हमारा जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज हम साथ में ही। तीनों का? नहीं, मेरा और शिवार्थी का। ओके, नाइस। और ये स्कूल कौन सा था आपका? विद्या विकासिनी। विद्या विकासिनी। जूनियर कॉलेज भी उधर और सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज। ओके, नाइस, वेरी नाइस। So soon we will be covering Shivarthi as well, है ना? We wish her all the best. Alright. So भूमि, आपसे ये सारी बातें करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे बात। मेरे ख्याल से इतना कैजुअली और इतना लंबा फर्स्ट टाइम किया है मैंने, बिकॉज भूमि का क्लास वसई में चलता है, एंड ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह से इन्होंने TY के साथ या बिफोर TY इन्होंने ज्वाइन किया। TY इज 3rd ईयर, तो जब ये 15वीं में थे तभी ही फरवरी में इन्होंने क्लास ज्वाइन किया, एंड प्रोबेबली मई मंथ तक इनके एग्जाम्स कंप्लीट हो जाते हैं, जून जुलाई में रिजल्ट आउट हो जाता है, एंड एट द सेम टाइम जून जुलाई में इनका ये भी आ गया था, बेसिक कैथलिक का भी एक अच्छा न्यूज़ आ गया था। और ऐसे हमारे पास अभी बंडल ऑफ एग्जाम्पल्स निकलते जा रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर वन मोर पॉइंट, आपका इंटरव्यू होने के टाइम पे हमारे पास एक स्टूडेंट थी, हर्षाली, जिसका दोपहर में इंटरव्यू था, और वो आए और आके उन्होंने सबसे पहले मुझसे हाथ मिलाया। तो आई सेड अभी क्यों, रुको पहले इंटरव्यू देके तो आप फिर हाथ मिलाना। तो शी सेड नहीं मैम, मेरा भी BBI का रिजल्ट आ गया है। तो जस्ट उसी दिन उसका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया, एंड शी वॉज अपियरिंग फॉर एन इंटरव्यू, एंड सून आफ्टर दैट उसका वो इंटरव्यू का भी रिजल्ट आया। सो दिस इज हाउ द प्लानिंग गोज। जब आप एक अच्छे मेंटर से मिलते हो, एक अच्छे काउंसलर से मिलते हो, तो वो आपको उस तरह से गाइड करनी चाहिए जहाँ पे आपका टाइम कहीं नहीं जा रहा, बिकॉज टाइम इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज टू बी वैल्यूड। तो अभी आप सब एस्पिरेंट से मेरा यही कहना है, वक्त की कदर करो। आपके पास टाइम है, इवन इफ आपके पास 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा भी है दिन का, तो और अगर आपका प्लानिंग है टू कम इनटू बैंकिंग, गवर्नमेंट सेक्टर्स, कोऑपरेटिव सेक्टर्स, तो उसकी तैयारी शुरू करो, बिकॉज शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन उसको कंसिस्टेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? वन ऑफ द मेजर थिंग जो आपको हेल्प करेगा टू क्रैक दिस एग्जाम इज द कंसिस्टेंसी एंड इज द डिसिप्लिन, बट उससे पहले द स्टेप जो आप लेते हो है ना, गोल सेटिंग। परफेक्ट। सो थैंक यू भूमि, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप हमसे मिलने के लिए आए, एंड ऑल्सो आपने टाइम निकाला, अच्छे वैल्यूएबल इनपुट्स दिए। IIKD के लिए कुछ IIKD के लिए कुछ भी, एंड ऑल्सो वंस एन IIKD एंड ऑलवेज एन IIKD। आपने एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरे हैं, सो कम संडे को आते रहना, सैटरडेज को आते रहना, छुट्टी रहती है अभी बैंक ऑफिसर्स को सैटरडे, सो तैयारी करते रहना हमारे वीकेंड बैच में आप शिफ्ट होके। इसी तरह से आप लोगों के और भी कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उसको कवर करेंगे। एंड और भी अगर आप कुछ चाहते हैं कि हम इस तरह से सक्सेस स्टोरीज डिकोड करें तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। अभी तक के इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को अपने हर फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए। और एस्पिरेंट्स स्पेशली जिनके करियर में आप अच्छा देखना चाहते हो उनको उनके करियर में, तो उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।